हेलो डियर स्टूडेंट्स, कल हमने टॉपिक किया था स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन, जिसका पहला पार्ट था एंथर। वो एक बार मैं दोबारा आपको रिपीट कर रही हूँ। इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। एंथर जो लिखा है उसमें बीच में लिखा है कनेक्टिव। कनेक्टिव यानी कि इसकी साइड्स पे दो लोब्स हैं और दोनों लोब्स को जोड़ रहा है कनेक्टिव। कनेक्टिव ने फर्स्ट और सेकंड दो लोब्स होती हैं एंथर में, कल भी बताया था, जो कि आपको दिख रही हैं 1 और 2। बीच में रेड कलर की पार्टीशन है कनेक्टिव, दोनों को जोड़ने वाला है कनेक्टिव। यानी कि एंथर जो है वो डाइथिकस है या बाइथिकस लिख देते होते हैं हम। डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से इस पिक को दोबारा से ध्यान से देखो। अब जो साइड वाली पिक है उसमें लिखा हो पोलन सैक, जिसमें से पोलन ग्रेन्स बाहर आ रहे हैं। यानी कि अब ये जो एंथर था उसकी 4 कैविटीज आपको नज़र आ रही हैं। 1 2 3 4 4 पार्ट्स नज़र आ रहे हैं आपको। ध्यान से देखो, 1 2 3 4 4 कैविटीज। इसे हम बोलते हैं माइक्रोस्प्रेंजिया, और माइक्रोस्प्रेंजिया में से पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं। तो बेटा एंथर जो है बाइथिकस होता है, कनेक्टिव उसे ज्वाइन करता है। 4 कैविटीज़ हैं इसकी, 4 कैविटीज़ को माइक्रोस्प्रेंजिया बोलते हैं और माइक्रोस्प्रेंजिया से पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं। ये अब आपको क्लियर हो गया। तो बेटा आगे हमें करना है स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्प्रेंजियम। माइक्रोस्प्रेंजियम जिससे कि पोलन ग्रेन्स मेल गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर को पहले हम देखेंगे। बेटा इस स्ट्रक्चर को, ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाली स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए। इसके आउटरमोस्ट लेयर को लिखा हुआ है बेटा एपिडर्मिस होती है। सेकेंड लेयर उसकी एंडोथीसियम, उसके बाद पेरेन्काइमा सेल्स की लेयर, उसके बाद हमारे पास होती है टैपेटम। बेटा ये जो स्ट्रक्चर है ये माइक्रोस्प्रेंजियम की स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ। जो मैंने आपको बोला है कि जो 2 एंथर की लोब्स होती हैं वो 4 कैविटी यानी कि पोलन सैक जिसे बोला जाता है 1 2 3 4 में डिवाइड हो जाती हैं। अब ये जो 4 लेयर नज़र आ रही हैं यहाँ पे लिखा है टैपेटम। टैपेटम जो है ये आउटर मोस्ट लेयर, ये वाली वहाँ, ये चारों के अराउंड ही जो है, चारों सर्कल्स के अराउंड जो दी हुई है 1 2 3 4 चारों के अराउंड दी हुई है टैपेटम। ये टैपेटम नरिशमेंट प्रोवाइड करती है टू द माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, जिससे कि पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होने हैं। तो जो पोलन सैक वॉल है, इट फॉर्म माइक्रोस्पोर मदर सेल्स एंड माइक्रोस्पोर मदर सेल्स गेट नरिशमेंट फ्रॉम द टैपेटम। आप देखिए इस डायग्राम को ध्यान से। ये जो डायग्राम है, जहाँ पर आपको पिछली डायग्राम में 4, यहाँ पर 1 2 3 4 चारों माइक्रोस्पोर मदर सेल नज़र आ रहे थे, वहाँ पे क्या बन गया? पोलन ग्रेन्स। वहाँ पे क्या बन गया? पोलन ग्रेन्स। दिस इज द टीएस ऑफ मैच्योर एंथर। अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्प्रेंजियम में आपने क्या लिखना है? आउटर मोस्ट लेयर इसकी एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस के नीचे वाली लेयर एंडोथीसियम, उससे नीचे पेरेन्काइमा सेल्स की लेयर होती है। उसके बाद इनर मोस्ट जो लेयर है दैट इज़ ऑफ टैपेटम, जो कि टैपेटम की मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है ये लेयर, और इट फॉर्म्स अ न्यूट्रिटिव टिश्यू नरिशिंग द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स। जो पोलन सैक वॉल है, इट फॉर्म्स माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। उसके बाद क्या होती है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जो मैंने लिखा हुआ है ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस द न्यूक्लियस ऑफ ईच माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगो मियोसिस रिजल्टिंग इन 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स विच प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स। सबसे पहले माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है क्या? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है? इट इज़ द प्रोसेस by which microspores are formed inside the pollen sac of the anther through meiotic division of pollen mother cell. तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब है माइक्रोस्पोर्स का बनना। माइक्रोस्पोर्स कहाँ पे बनते हैं? पोलन सैक में। अब जो माइक्रोस्पोर मदर सेल हैं, जब इनमें मियोसिस होती है, मियोसिस से क्या है? ये डिवाइड हो जाते हैं इनटू 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स। देखो जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं ये डिप्लॉइड नेचर होती है इनकी। मियोसिस रिडक्शनल डिवीज़न है, तो इसमें क्या है? क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, तो ये डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बन जाते हैं और हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बन जाते हैं। और हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स जब मैच्योर होते हैं, इट चेंज इनटू पोलन ग्रेन्स, और जो पोलन ग्रेन्स है वो मेल गैमीट्स हैं, हैप्लॉइड नेचर होती है बेटा उनकी।
तो इस तरीके से हमारे पास पोलन ग्रेन्स बनते हैं थ्रू माइक्रोस्पोरोजेनेसिस विच आर हैप्लॉयड इन नेचर।